जैसे कि आप पिछली वीडियो में देख चुके हो कि कैसे हमने अपनी पार्टी को अरेंज किया, कैसे हमने अपनी पार्टी की सारी शॉपिंग की, जैसे अपनी सारी पार्टी को प्लान किया, प्लान करने के बाद पेपर पे उतारा, उसके बाद शॉपिंग की, शॉपिंग करने के बाद मैंने आपको कहा था कि वेट करना पार्ट 2 का। तो मैं हूँ सुंबल जो आपके लिए लेकर आई हूँ आज पार्ट 2। पार्ट 2 में मैंने सबसे पहले आपको ये दिखाना है कि हमने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज़ कैसे किया था, हमने इस पार्टी को सजाया कैसे था। सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारा बजट कम था, बजट कम होने के बावजूद हमने इस पार्टी को बड़ी लग्जरी तरीके से अरेंज किया। तो सबसे पहले हम गए कपड़े की शॉप पे, वहाँ पे हमने कपड़ा ख़रीदा, फिर अपने सूटों को डिज़ाइन किया कि हमने इसको बनाना कैसे है, फिर उसके बाद लैसे ली, सब कुछ ख़रीदा। फिर उसके बाद क्या किया, फिर बात आती है प्रिपरेशन के ऊपर। प्रिपरेशन हमने कैसे की, तैयारियाँ हमने कैसे की। पहले मैंने चाट बनाई बच्चों के लिए और उसके बाद बिरयानी बनाई बच्चों के लिए, जो कि बच्चों की पुरज़ोर फरमाइश थी। और सबसे बड़ा और अनोखा काम कि हमने केक बनाया। केक की फुल और डिटेल वीडियो आपको मिलेगी मेरी बहन सुहाज बिलिंग्स के चैनल के ऊपर। और सबसे बड़ी बात ये है कि केक बनाना बड़ा औखा काम है भाई, हमारे से केक कोई नहीं बनता। हम देगे बना सकते हैं, हम चाटे बना सकते हैं, हम देवल्ले बना सकते हैं, दुनिया की हर चीज़ बना सकते हैं। मतलब कर्नली कुजीन में हम सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन हम बेकिंग नहीं कर सकते। बेकिंग करना बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए, मुझसे बेकिंग करनी नहीं होती। बल्कि मैं जब केक बना रही होती हूँ तो मेरे फ्रेंड्स का जो है ना वो बड़ा एक मज़े का रिएक्शन होता है। तो मतलब वो ये दुआ कर रहे होते हैं कि ये केक राइज़ होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। खैर हमने केक को पहले उसको बीट शीट किया, फिर उसके बाद केक का स्पॉन्ज सारा तैयार किया। तैयार करने के बाद ये हम इसके ऊपर आइसिंग कर रहे हैं, यहीं पर हमारी बाइस करनी है और कैसे इसको लेके चलना है। लेकिन खैर अल्लाह करके हमने सारी चीज़ें तैयार करी थी। सबसे मेजर इशू जो था वो केक तैयार करना था, क्योंकि केक जो है वो पर पाउंड हमें किसी भी बेकरी से, होम बेकर की तो बात छोड़ ही दो, होम बेकर तो कहती भैया अपने किडनी दे दो और फिर हमारे से केक ले लो। खैर हमने उनको किया इसके, बहुत सारी होम बेकर से हमने पूछा कि भाई हमारा केक बना दो, खुदा का वास्ता हमारा बजट बहुत कम है। फिर उसके बाद हमने कहा चलो बेकरीज़ के पास चलते हैं, बेकरी शायद कम रेट में देंगी हमें। फिर हम बेकरीज़ में गए तो बेकरी वाले भी सब ने एक ही रेट रखा हुआ था, 1000 रुपये पर पाउंड, 1000 रुपये पर पाउंड, 1000 रुपये पर पाउंड। क्योंकि बच्चे हमारे पास ज़्यादा हो चुके थे और सिर्फ ट्यूशन वाले बच्चे नहीं थे, बच्चे हमारी सोसाइटी के जमा हो गए थे मतलब। तो फिर उसके बाद हमें केक भी ज़्यादा चाहिए था, तो हमारा केक का जो वेट था वो कम से कम 7 से 8 पाउंड का केक था हमारा। और जो हम बाहर से पता कर रहे थे वो 4000 का केक बन रहा था। मतलब पर पाउंड 4-5 पाउंड का हमें केक चाहिए था और पर पाउंड हमें 1000 रुपये कॉस्ट हो रही थी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, केक शेक सारा बनू के फ्रिज में रख दिया। फिर उसके बाद मेरा मकसद था काम बच्चों को पार्टी देने का, कि मैंने बच्चों को गो ग्रीन पाकिस्तान की मुहिम में भी शामिल करना है, उनको पौधे भी देने हैं ताकि उन्हें, हमारी आने वाली नस्ल है और वो हमारे पाकिस्तान को गो ग्रीन में हिस्सा लेके दिखाएं। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इनको कांच की बोतलें लेकर आई थी मैं बाज़ार से, और उसके ऊपर मैं स्टिकर चिपकाई थी। ये वही स्टिकर्स हैं जिनको ढूंढने के लिए मैं उर्दू बाज़ार में घूम रही थी। इसके अंदर मैंने इनको क्या करना है कि इनके अंदर मैंने बच्चों को मनी प्लांट लेके देना है, क्योंकि मनी प्लांट बच्चे बड़े इजीली हैंडल कर सकते हैं। पानी में भी ग्रो हो जाता है, मिट्टी में भी ग्रो हो जाता है, ईजी टू ग्रो हो जाता है। मतलब आप इसको धूप में तो खैर नहीं, छाँव में रखो तो छाँव में बड़ी अच्छी तरीके से चलता है और ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, बस पानी ही बदलना पड़ता है। खैर ये एक लंबा प्रोसेस था, मतलब बच्चे काफ़ी सारे थे और ये बच्चों को एक एक बोतल में डालना और पानी भरना, और ये भी एक काफ़ी एक बड़ा काम है। मेरे पास हर जगह मनी प्लांट मौजूद है, मतलब गमलों में, बोतलों में और छोटे पॉट्स में, मतलब हर किस्म के पॉट्स में मेरे पास मनी प्लांट्स मौजूद है। खैर फिर उसके बाद आती है बारी आइसिंग करने की। आइसिंग करने का काम बहुत मुश्किल था, समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसी होगी। फिर खैर जब हमने आइसिंग करना शुरू की तो पहले क्रीम बीट की, क्रीम बीट करने के बाद उसके अंदर जो ग्रीन कलर मिलाना था वही सबसे बड़ा एक मेजर इशू था कि ये कैसे मिलेगी। ग्रीन कलर की पूरी बोतल चली गई थी, लेकिन ग्रीन कलर कोई नहीं आ रहा था। फिर मैं यही सोच रही थी अल्लाह ये ग्रीन कलर कैसे आएगा। खैर फिर जो घर में ग्रीन कलर बचा हुआ था वो भी मैंने इसी के अंदर मिला दिया था। फिर उसके बाद ये ग्रीन अच्छा सा बड़ा प्यारा सा एक ग्रीन कलर आ गया था, पैरेट ग्रीन कलर का था। लेकिन हमने कहा चलो कोई नहीं, से ही गुजारा चलाते हैं। खैर वो मैं फिर वीडियोज़ वगैरह देखती रहती हूँ बेकर्स की, तो वो ये ऐसे सिम कार्ड पकड़ के वो जो है ना वो कर रहे होते हैं। इसकी सारी आइसिंग, इसकी सारी डेकोरेशन मैंने की थी। ये बेक जो है वो स्नोबर्ड ने, मतलब सुहाज बिलिंग ने किया था। और फिर उसके बाद आती है ये चांद तारा डिज़ाइन करने की। अब हमें चांद तारा ही नहीं बनाना आ रहा था, सारी उम्र हो गई झंडों पे चांद तारा बनाते बनाते, लेकिन केक पे चांद तारा कैसे बनाना ये समझ में नहीं आ रहा था। खैर फिर एक हमारे पास पुराना झंडा पड़ा हुआ था, उसे हमने काट के उसमें से चांद तारा निकाला और फिर उसको नोज़ल से, जो कि वो भी अल्लाह तवक्कल थी, उसको हम लेकर आए और उसको फिर ना मतलब उससे ही पाइप करके, मतलब ट्रेस करना जिसको कहते हैं ना, फिर वो ट्रेसिंग की है। अच्छा इस पूरी वीडियो में ना आपको जुगाड़ बहुत नज़र आ रहे होंगे, सब कुछ इसके अंदर जुगाड़ू है। मतलब वो टर्निंग टेबल होता है उनके पास, बेकर्स के पास। हमारे पास 25 थी, हमने कहा चलो 25 से गुजारा चलाते हैं। हमें तो पहले समझ ही नहीं आ रहा था कैसे करना।
दुनिया जहान के सारे जुगाड़ लगाने के बाद केक बहुत खूबसूरत तैयार हुआ। फिर उसके बाद मैंने इसकी अंडरलाइन की और फिर उसके बाद मैंने एक जश्न मनाया वहीं किचन में खड़े होकर कि यार हमने किया। पार्टी का जो बजट था ना वो सिर्फ हमारा 4,000 रुपये था और केक ही हमारा 4,000 का बन के आ रहा था। तो हमने बिरयानी का भी स्पॉन्सर ढूंढा, हमने चाट का भी स्पॉन्सर ढूंढा। अब 4,000 में डेकोरेशन भी करनी थी, केक भी बनाना था, बच्चों के लिए पानी की बोतलें भी लेकर आनी थी, बड़ा सारा काम करना था। पार्टी के फाइनल टच के लिए वेट कीजिएगा अगले पार्ट का। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।